जय श्री कृष्णा आप सभी को। मेरा सुबह का काम शुरू हो गया है और आज हमारे यहाँ काफ़ी बदल छाए हुए हैं। अभी तक यहाँ बहुत गर्मी थी, ऐसी कुछ ठंडी नहीं थी, लेकिन अचानक से 2 दिन से मौसम चेंज हो गया है और बदल हैं। आज तो बहुत ही ज़्यादा है और हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। हो सकता है आगे बहुत बारिश चालू हो जाए। तो ये मेरा झाड़ू पोंछा का काम शुरू है। घर में अपने अंदर के काम कर रहे हैं। बाहर तो मौसम ख़राब है और ये लाइट जला के काम करना पड़ रहा है क्योंकि बदलों के कारण घर के अंदर अंधेला हो गया है एकदम। तो लाइट जला के काम करना पड़ रहा है और हवा भी चल रही है, इसकी वजह से खिड़की दरवाजे भी सब बंद करना पड़ा है और ठंडी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अचानक ही मौसम चेंज हुआ है 2 दिन से और लाइट भी परेशान कर रही है, आती है जाती है क्योंकि हवा भी चल रही है और साथ में बारिश भी हो रही है। काफ़ी मौसम ख़राब है यहाँ का अभी 2 दिन से। बारिश तो आज ही हो रही है और हवा भी इतनी आज ही लग रही है। कल तक तो सिर्फ बादल थे, लेकिन अभी बारिश भी हो रही है और काफ़ी कोहरा छाया हुआ है चारों तरफ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बाहर खिड़कियों से देखो तो कोहरा ही दिखाई दे रहा है, बादल ही दिखाई दे रहे हैं। तो ये मैंने अपने घर की साफ सफाई शुरू कर दी है। बहुत लोग बोलते हैं कि अकेले रहो तो अकेले में कुछ काम नहीं रहता, बना खा लिए और बस आराम किए, लेकिन मुझे लगता है कि अकेले में ज़्यादा काम रहता है क्योंकि घर में 4 लोग रहते हैं तो 4 काम एक साथ हो जाते हैं और अकेले रहने में तो सारे काम अकेले को ही करना, तो टाइम भी लगता है और काम भी ज़्यादा हो जाते हैं। जॉइंट फैमिली में ऐसा रहता है, कोई कुछ किया तो कोई कुछ कर लिया, एक एक काम भी करेंगे तो 4 लोग हैं तो 4 काम हो जाते हैं, जबकि अकेले में 4 काम है तो एक ही को करना है। लेकिन बहुत लोग यही सोचते हैं कि अकेले रहने में आराम रहता है, जबकि मुझे लगता है कि अकेले रहने में कोई आराम नहीं रहता बल्कि और काम ज़्यादा रहता है। क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ तो मुझे पता चलता है कि पूरा दिन ख़त्म हो जाता है, काम ख़त्म नहीं होता। अभी तो बच्चे नहीं हैं इसलिए थोड़ा आराम से कर लेती हूँ। बच्चे लोग रहते थे, स्कूल जाते थे तो और ही फास्ट काम करना पड़ता था, क्योंकि अगर ज़रा सा भी लेट किए तो बच्चों का स्कूल छूट जाता था, टिफ़िन छूट जाता था, कहीं कुछ, इसलिए सुबह से ही भाग दौड़ हो जाती थी। अब बच्चे नहीं हैं तो ये है कि आराम से काम करो, कोई जल्दबाजी नहीं रहती किसी काम में। बाकी काम उतने ही रहते हैं, बस थोड़ा सा खाना वाना का होता है कि कम बनाना पड़ता है, बाकी तो काम उतने ही रहते हैं। झाड़ू पोंछा बर्तन साफ सफाई तो उतनी ही रहती है। ये देखो बारिश शुरू हो गई, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। इस तरह से काफ़ी तेज़ बारिश शुरू हो गई है। सुबह से बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन अभी काफ़ी तेज़ हो गई है, बरसात की जैसे बारिश शुरू हो गई है। ये देखिए साफ दिखाई दे रहा है, तेज़ बारिश है। ये खिड़की से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, शायद आप लोगों को समझ में आ जाए कि कितनी तेज़ बारिश है। और बारिश हो रही है और ऐसा मौसम है
तो पकौड़े तो बनते ही हैं, तो इसलिए मैंने पकौड़े बनाने शुरू कर दिए हैं। तो मैंने गेहूं का आटा और बेसन दोनों को मिक्स करके प्याज के पकौड़े बनाए हैं, जो काफ़ी अच्छे लगते हैं और मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने अपनी पसंद के पकौड़े बनाए हैं। क्योंकि बारिश भी हो रही है, बदल भी छाए हुए हैं और ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है, तो ऐसे में पकौड़े खाने का मज़ा ही कुछ और रहता है। इसलिए मैंने सोचा कि जब इतना अच्छा मौसम है तो क्यों ना पकौड़े बनाए जाएं। तो ये देखिए मैंने पकौड़े बनाए हैं। ये आटा और बेसन मिक्स पकौड़े हैं। मुझे आटा के गेहूं के आटा जो होता है गेहूं का, उसके पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं, तो वही मैंने बेसन और आटा मिक्स करके बनाए हुए हैं पकौड़े। इस तरह से देखो दही पकौड़े और चावल भी तले हुए हैं, चावल के पापड़।